प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबको पता है कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं या सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा मार्च लास्ट या अप्रैल से प्रारंभ हो जाएगी। यूपी बोर्ड तैयारी कर चुका है। बस ये ध्यान रखिएगा कि अप्रैल फर्स्ट वीक में या मार्च के लास्ट वीक में आपका एग्जाम प्रारंभ होगा। ज़्यादा दिनों में परीक्षा का कोई नहीं रहेगा, टाइम टेबल रहेगा बहुत कम दिनों का ही रहेगा। 10 या 12 दिनों में या 15 दिनों में आपकी परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी। अब मुद्दा ये बनता है कि इस वर्ष जो पढ़ाई का तरीका था बहुत इधर उधर हो गया। ऑनलाइन, ऑफलाइन, यूट्यूब इनका सहारा रहा। कोर्स भी यूपी बोर्ड ने कम किया है, 30% कोर्स कम हुआ है। लेकिन जो हाई स्कूल में है उस कोर्स में चैप्टर्स खत्म किए। जैसे 15 चैप्टर था, अब 10 कर दिए। कुछ चैप्टर्स निकाल दिए, ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट निकाल दिए। लेकिन इंटर में ऐसा नहीं है। इंटर में कोई चैप्टर कम नहीं किए, उसके बजाय सिलेबस को थोड़ा थोड़ा कम किए। उसका बहुत फायदा बच्चों को नहीं मिलने वाला है। आपको पढ़ना ही पड़ेगा। थोड़ा सा पार्ट कहीं कम हो गया, थोड़ा सा पार्ट कहीं कम हो गया। जब आदमी कोई चैप्टर पढ़ता है तो पूरा पढ़ता है, उसके दिमाग में नहीं रहता ये निकला है वो निकला है। ये सब चीज़ें नहीं होती। हाँ, चैप्टर कम किए होते, कोई भी चैप्टर कम किए होते तो उसका बेनिफिट मिलता। इसका ये अर्थ है, सीधी सी बात है कि सिलेबस लगभग पूरा पढ़ना पड़ रहा है। अब उसके पीछे रीजन भी बहुत महत्वपूर्ण है। सिलेबस जब निर्धारित होता है तो ध्यान दिया जाता है कि फ्यूचर में कुछ दिक्कतें ना हो। अगर उस सिलेबस के चैप्टर कम करेंगे तो उससे आपको भविष्य में दिक्कतें हो सकती हैं। आप अगली क्लास में पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत होगी। और जो 10th का सिलेबस उन्होंने कम किया है उसको तो 11 में पढ़ेंगे ही। 10th के सिलेबस में बहुत दिक्कत नहीं है। पॉलिनोमियल्स खत्म किए, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन खत्म किए हैं, तो 11 में फिर बच्चा आके पढ़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री का कुछ पार्ट कम किए हैं, उसको भी आके पढ़ेगा। प्रोबेबिलिटी कम की है, उसको भी आके पढ़ेगा। तो हाई स्कूल में कोई विशेष समस्या नहीं होने वाली। लेकिन इंटर में आपको लगभग सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चैप्टर्स के थोड़े थोड़े पार्ट्स निकाल दिए गए हैं, कुछ उसका भाग निकाला गया है। उससे बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब मुद्दा ये बनता है कि फर्क पड़ने वाला नहीं है तो पढ़े कैसे, तैयारी कैसे करें। देखिए, आपको तैयारी करते वक्त आपको मेहनत को बढ़ाना पड़ेगा। बहुत बच्चे जो सिस्टमेटिक पढ़ रहे होंगे उनका थोड़ा बहुत सिलेबस बचा होगा, लगभग समाप्त हो गया होगा। सिलेबस समाप्त के बाद दोहराना भी जरूरी है। तो अगर अब आप चाहोगे कि पूरा क्रमबद्ध, पूरा जैसे सिस्टमेटिक होता था वैसे हो जाए, तो होने वाला नहीं है। क्योंकि यूपी बोर्ड आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने वाला नहीं है। आप ये मान के चलिए अक्टूबर से आपने स्टार्ट किया है पढ़ना, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 1-2 महीने और मान के चलिए, उसी में प्रैक्टिकल भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा समय मिलने वाला नहीं। तो आप एक काम करिए, एनसीईआरटी में आप पूरा जो है, जैसे मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज विथ एग्जाम्पल्स पूरा सॉल्व कर डालिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ने का आपके पास अब समय नहीं। और यूपी बोर्ड शायद इस बार पेपर जो है बहुत टफ ना दे। ज़्यादातर एनसीईआरटी क्वेश्चन वैसे भी आते हैं, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन ज़्यादा दे। तो अगर आपको पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ना है कि आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना, तो क्वेश्चन जब मिलेगा तो ये नहीं देखेगा कोरोना काल के कारण आपको थोड़ा इजी कर दीजिए। आपको पूरा करना ही पड़ेगा। तो सबसे अच्छा विकल्प है कि एनसीईआरटी पर आप फोकस रहिए। और क्वेश्चन बैंक्स जो आती है मार्केट में उनको आप लगाइए। अपने जो
सर हैं, अपने गुरु हैं, उनके संपर्क में बने रहिए। ऑनलाइन को भी पढ़ते रहिए, ऑफलाइन भी पढ़ते रहिए, यूट्यूब पर भी देखते रहिए, जैसा आप पढ़ पाइए पढ़ते रहिए। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि आपका सिलेबस पूरा जैसे पहले होता तो उस तरीके से होगा, हाँ ये यदि आपने जो है ऑनलाइन या व्यवस्था मई से या मार्च अप्रैल से की होगी तो कोर्स आपके लगभग हो गए होंगे, 2-3 चैप्टर बचा होगा। तो कोशिश करिए कि किस तरीके से आपको पढ़ा जाए। जैसे मैं आपको कुछ बताता हूँ, खासकर मैथमेटिक्स के बारे में, 12th मैथमेटिक्स के बारे में बताता हूँ। आप कैलकुलस को बहुत स्ट्रांग कर लीजिए। कैलकुलस में प्रैक्टिस जितना करते हैं उतने मजबूत होती जाती है। डेरिवेटिव्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, वो आपका पूरा आगे का कॉन्सेप्ट बनाएगा। और साथ में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में कुछ सिलेबस कम है, सिलेबस को देखिए क्या उसमें कम हुआ, उसको पढ़िए। जैसे उसमें टेंजेंट एंड नॉर्मल और मैक्सिमम मिनिमा को अच्छे से पढ़ डालिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। साथ में आप इंटीग्रेशन में भी बहुत अच्छे से पढ़िए। साथ जो अगर आप एनसीईआरटी वाला पूरा मेंटेन कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। उसमें हर टाइप के हर क्वेश्चन मिल जाते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, इन सब को आप मजबूती से करिए। तो वेक्टर को आप मजबूत करिए अच्छे से। जैसे इंटीग्रेशन में मैं बात कर रहा था कि इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और साथ में इंटीग्रेशन कंटिन्यूड में पार्शियल फ्रैक्शन से, और पी एक्स प्लस क्यू अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में जिसमें परफेक्ट स्क्वायर बना किया जाता है, इन सब को आप मजबूत करिए। साथ में डेफिनेट इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, ये तीनों चैप्टर समझ लीजिए कि बहुत मजबूत आप रखिएगा। और खासकर वेक्टर में 3D जो है, ज्योमेट्री जो है, उसमें आप बताएं एनसीईआरटी में 4 एक्सरसाइज है। अगर 4 एक्सरसाइज आपने तैयार कर लिया तो 15 से 20 अंक आपको उसी से मिल जाएंगे। और अगर आपने उसको कॉन्सेप्ट से पढ़ा, जैसे आप डिराइव्ड करके उसको आपने पढ़ा है, तो जाहिर सी बात है कि आप बहुत अच्छे से उसको कर सकते हैं एग्जाम में। क्योंकि इसमें बहुत घुमा फिरा के नहीं होता है। उसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे दो रेखाओं के बीच का कोण है, लंब होने का प्रतिबंध है, पैरेलल होने का है, साथ में शार्टेड डिस्टेंस है, प्लेन का इक्वेशन है, और डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, इन सब के बारे में अगर आपने डिटेल में पढ़ लिया तो वेक्टर भी हो जाएगा। अब बात आती प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता की बात आती है। प्रायिकता में पहली बात 11th का अगर बेस आपका मजबूत हो गया नहीं है तो उसको पढ़ लीजिए। तो साथ में आप इसमें भी बहुत ही अच्छा सिलेबस है प्रायिकता का, और उसमें जो है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम आपको आता रहे और वेज थ्योरम आता रहे। क्योंकि प्रोबेबिलिटी में कुछ सिलेबस लास्ट वाले कम हुए हैं, तो आपको 3 एक्सरसाइज शुरू की अगर मजबूत कर लिए तो आपका काम बन जाए। इसके बाद आप जो है अगर आप वेक्टर मजबूत कर लिए, उधर इंटीग्रेशन मजबूत कर लिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अच्छे से पढ़ लिए। अब आते हैं आप लोग को लीनियर प्रोग्रामिंग में आते हैं। तो उसमें आप जानते हो आपकी क्या है सिलेबस को, जो अनबाउंडेड वाला था तो आपकी बाउंडेड केवल है। मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू ज्ञात करनी रहती है, तो मैक्सिमम वैल्यू के ही लिए आपकी आएगा बाउंडेड में, तो उसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। साथ में आते हैं जो है मतलब सिलेबस को अच्छे से आप पहले करिए अच्छे से, या आप पुराने के जो सिलेबस नया बना उसको देखिए, उसके अनुसार पढ़िए। चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो। आप मान लीजिए क्लास में पूरा पढ़ लियो, लेकिन सिलेबस को 1-2 दिन जब समय मिले उसको देखते रहा करिए, क्योंकि उसी के अनुसार आपका जो है पेपर आएगा, उसी के अनुसार आपको सॉल्व करना रहेगा। इधर आते हैं जो है इस शुरू वाले में, जैसे कि आपका उसमें फंक्शन में और रिलेशन में ध्यान दीजिएगा। उसमें आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका बनता है कि आपको सिमेट्री, राइट, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव दिखाना रहता है। उसको आप बढ़िया ढंग से कोई रिलेशन कैसे सिमेट्रिक है, कैसे रिफ्लेक्सिव है, कैसे ट्रांजिटिव है, उसको आपको करना रहता है।
साथ में उसके बाद 1 1 and 2, इस सब पर अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। फंक्शन ऑफ द फंक्शन के बारे में पढ़ लीजिएगा, एफओजी, जीओएफ, इस तरीके से फॉग ऑफ, इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं। कुछ उसमें भी लास्ट के सिलेबस कम हुए हैं। इनवर्स को आप मजबूत रखिएगा। इनवर्स में अगर आपको फार्मूला अच्छे से तैयार है तो आपका काम बन जाता है। साथ में प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी भी आपको आनी चाहिए, तो सब अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब आते हैं मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स में। आव्यूह और सारणिक में ध्यान दीजिएगा। आव्यूह सारणिक में भी कुछ सिलेबस थोड़ा बहुत कम हुआ है, लेकिन आप एलिमेंट्री आप जरूर तैयार रखे रहिएगा। मुझको लगा था कि वो हटेगा, लेकिन वो नहीं हटा, लेकिन उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो बढ़िया आगे के लिए भी काम देगा। बहुत जो है फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में ए इनवर्स मैट्रिक्स मेथड से निकालना सीखिए, और उसके बाद डिटरमिनेंट में आप प्रॉपर्टी अच्छे से तैयार करके क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा दिया है, अगर एनसीईआरटी भी तैयार कर लेंगे तो पूरे क्वेश्चन आपको उसमें से एग्जाम में आ जाएंगे। साथ में सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, इस सब के बारे में भी अच्छे से पढ़िए। उस पर थ्योरम है, उसको भी पढ़िए। सिलेबस को देखते हुए पढ़िएगा, क्योंकि इस साल के लिए सिलेबस कम हुआ है, तो उसको देख के ही आप तैयार कर लेंगे। तो अगर इस तरीके से कोर्स को आप अपनी एक योजना बना लेंगे कि हमारे पास 1.5 महीने 2 महीने है, उसका टाइम पीरियड रख दीजिए कि इतने समय में इसको तैयार करना है, एक उद्देश्य लेकर चलेंगे तो आप पूरे अच्छे से तैयार कर लेंगे। क्योंकि आज के समय में आपके पास बड़ी सारी उपलब्धता है कि आपके पास यूट्यूब है, उसके थ्रू भी पढ़ सकते हो। आज क्वेश्चन बैंक, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन बैंक में पूरे एनसीईआरटी के सॉल्व किए हैं। साथ में टीचर भी पहले की तरह नहीं है, आपकी बड़ी मदद करते हैं। तो सब चीज़ों से आप अच्छे, साथ में आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस भी अच्छे से तैयार करते रहिए, अपने गुरु के संपर्क में रहिए, और इंग्लिश और हिंदी के सिलेबस को भी उतनी ही मजबूती से पढ़िए। और नए कोर्स को आप जो यूपीएमएसपी पे जाइए और उस पर देखिए कि आपका नया सिलेबस क्या है, उसके अनुसार आप तैयारी करिए। और अब मैं जो है पर डे जो है स्टार्ट करने वाला हूँ। जैसे कल से मैं आपको 1.5 घंटे 2 घंटे जैसे डेरिवेटिव्स मैं तैयार कराने वाला हूँ यूट्यूब पे रात में। साथ में मैट्रिक्स डिटरमिनेंट और प्रोबेबिलिटी, इसको यूट्यूब पे मैं बहुत जल्दी पढ़ाने वाला हूँ। आप बने रहिए चैनल के साथ, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे मैं कुछ भी आपके लिए, क्योंकि इस समय बहुत ज़रूरी है आपके लिए, कुछ भी आपको दूं तो आपको तुरंत दिखने लगे कि जो है कि सर ने आज हमको एक अपडेट आप अपने को करते रहेंगे, और जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिले। इस कोरोना महामारी में हम आपके साथ थे और हैं। जितना मुझसे बन पाएगा, जितना मेरा हिम्मत होगी, जितना मेरा ज्ञान होगा, वो मैं आपको देता रहूँगा, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो।